जो टीआरपी के चक्कर में या नाम कमाने के चक्कर में गलत खबरों को कवरेज करते हैं? क्या जो सच है वो सच को सामने रखिए, यकीनन आपको जो है उसका फायदा मिलेगा। बस एक ही नुस्खा है कि हमेशा सच की तलाश में रहें। कि मुझे ही नहीं सम्मानित किया गया है, उसमें आप भी शामिल हैं। और हमारे एहसान दानिश भाई साहब, मैंने पहले भी बोला था, एहसान दानिश साहब हुए, टीपू टार्जन साहब हुए, अशफाक खान साहब हुए, नजाम हसन साहब हुए, तुसीन कुमार सोलंकी जी हुए, रितेश कुमार झा हुए। मेरे बड़े भाई शाहिद रजा साहब जो जनतन टीवी के पत्रकार हैं, सहाफ़ी हैं, उनको सहाफ़त की दुनिया में बेहतरीन खिदमत अंजाम देने के एवज़ में एसडीएम नवीन कुमार कुपरी के द्वारा जो है उनके ज़रिया जो है नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। ये तमाम सहाफ़ियों के लिए, तमाम पत्रकारों के लिए खुशी का मकाम है, क्योंकि आप अपने हौसले को पस्त न करें। अगर आप बेहतर काम करते हैं तो लोग आपके नाम का लोहा मानते हैं, और इसको साबित किया है आज हमारे बड़े भाई शाहिद रजा साहब जो जनतन टीवी में अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। आज इसी मैदान में, ये राजबाग मैदान है पुपरी का, और इसी मैदान में इनको तमाम आवाम के सामने में सम्मान किया गया। और ख़ास तौर से आपको बता दूं कि अभी हाल ही के दिनों में, कुछ दिन पहले कबल नानपुर में एक घटना घटी थी, एक हादसा हुआ था कि दो नशेड़ी नौजवान के बीच लड़ाई हुई थी, और जिसको टीवी मीडिया के द्वारा जो है, टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ मशहूर सहाफ़ियों के द्वारा जो है ज़रिया जो है उसको नुपुर शर्मा से जोड़ने की कोशिश की गई थी। और उस दौर में, उस हालात में ये अपने पत्रकारिता के ज़रिया जो है एक एकलौते पत्रकार ऐसे वो ये बने थे कि सच्चाई को, ज़मीनी स्तर से सच्चाई को दिखाने की कोशिश किए थे, और इनको दिखाने की वजह से और भी कई पत्रकार का इनको सहयोग मिला, सपोर्ट मिला। खैर, हम इनसे बात करेंगे क्योंकि आज इनको सम्मानित किया गया है, इनसे बात करेंगे और मज़ीद मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले उर्दू न्यूज़ बिहार के पूरी टीम की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। आपको भी दिली मुबारकबाद। और सबसे पहले आपके चैनल को देखने वाले दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद, ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। क्या कहना चाहेंगे? अक्सर जो सहाफ़ी वगैरह काम करते हैं फील्ड में, ज़ीरो से खबर, ग्राउंड ज़ीरो से खबर उठाते, तो उनका कहना है कि भाई हम तो खिदमत अंजाम देते हैं, लेकिन लोगों के द्वारा गाली ही सुनना पड़ता है, बेइज्जती ही उठानी पड़ती है। लेकिन आज देखने को मिला है कि आपको, वो भी आम आदमी नहीं बल्कि पुपरी के मालिक कह लीजिए, गार्जियन कह लीजिए, एसडीएम नवीन कुमार के ज़रिए जो है सम्मानित किया गया है। क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए भी खुशी की बात है, और ख़ास तौर से मैं इसका श्रेय जो कशिश न्यूज़ के सीनियर संवाददाता बड़े भाई हमारे एहसान दानिश साहब, उनको जा रहा है। चूँकि अगर मुझ में हिम्मत है तो वो उनकी देन है, अगर मेरे लफ्ज़ों में अदायगी है, या मैं अगर कैमरे के सामने कुछ बोलता हूँ और बेबाकी से अपनी बात रखता हूँ, उसमें एहसान दानिश साहब का अहम योगदान है, चूँकि उन्होंने ही मुझे हिम्मत दिया है। दूसरा सवाल आपका ये था कि पत्रकारिता तो खैर अब अभी का जो दौर चल रहा है उस पर तो खैर मैं ज़्यादा तीखा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन पत्रकार समाज का आईना होता है, समतल दर्पण। तो एक पत्रकार को जो सच है वो दिखानी चाहिए। अब ये नहीं कि उसे मिर्च मसाला या टीआरपी के चक्कर में, या व्यूअर के चक्कर में, या सब्सक्राइबर के चक्कर में उसे मिर्च मसाला लगाएं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जो सच है वो सच को सामने रखिए, यकीनन आपको जो है उसका फ़ायदा मिलेगा। रही दूसरी बात, और के एक बात और, आपने एक सवाल आपका और भी था कि पत्रकारिता कैसे करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले पत्रकारिता करने के लिए आपको अपनी पूरी ज़िंदगी उस पर निछावर करना होगा। ऐसा ही खबर नहीं मिल जाता है, बहुत भागा दौड़ी करना होता है, बहुत खुशामद करना होता है लोगों का। कई ऐसी खबरें होती है जिसके अंदर लोग खुल के बोलना नहीं चाहते हैं, उनसे कैसे बुलवाना है ये कला आप में होनी चाहिए। एक और है कि पत्रकार हैं अगर आप, तो आपको निडर रहना होगा, आपको किसी से डरना नहीं होगा। उन सहाफ़ियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, उन पत्रकारों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो टीआरपी के चक्कर में या नाम कमाने के चक्कर में गलत खबरों को कवरेज करते हैं? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगा कि मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, व्यूअर के चक्कर में, टीआरपी के चक्कर में, या अपने फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में ऐसी कोई खबर न पेश कर दे जिससे आपसी भाईचारा खराब हो जाए, देश का माहौल खराब हो जाए। शायद आपने नवीन कुमार जी जो अभी अपने संबोधन में बोल रहे थे, आपने सुना होगा
कि पूरी मीडिया एक साइड थी जी। और सिंगल अकेला मैं खड़ा था। और मैं आपको नुपुर शर्मा वाले मामले जी में। जी जी, और आपको मैं जानकारी के लिए बता दे रहा हूं कि सबसे ज्यादा अगर मेरी खबर को देखा गया है तो उसी खबर को देखा गया है। तो टीआरपी तो हमको ऐसे मिल गया, ऐसे बीबर हमें मिल गया। मैंने मेरे जो चैनल है हमारा जनतंत्र टीवी, उस पर चला था, और टाइम 8 के लिए मैं जो रिपोर्ट करता हूं उस पर चला था, और उस खबर को मैंने अपने आईडी पे डाला था, अपने फेसबुक आईडी पे, सबसे ज़्यादा उसे देखा गया। तो अगर आप सही खबर चलाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको लोग पसंद करेंगे। आखिर में हम कहना चाहेंगे कि खास तौर से उन आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो किस तरह की खबरें देखें, और लास्ट में 2 शब्द कहें कि आपको जो आज सम्मानित किया गया है, एजाज से नवाजा गया है, उसके बारे में। देखिए, मुझे ही नहीं सम्मानित किया गया है, उसमें आप भी शामिल हैं, और हमारे एहसान दानिश भाई साहब, मैंने पहले भी बोला था, एहसान दानिश साहब हुए, टीपू टार्जन साहब हुए, अशफाक खान साहब हुए, नजाम हसन साहब हुए, तुसीन कुमार सोलंकी जी हुए, रितेश कुमार झा हुए, तो कुल मिलाकर करके जो सुमित जी हुए, तो कुल मिलाकर करके जो मेरी पूरी टीम है, जो पूरे जिला के अलग अलग जगहों से खबर कलेक्ट कर करके मुझे वो भेजते हैं, और उसे मैं अलग अंदाज में पेश करता हूं, लोग मेरी खबरों को पसंद करते हैं, तो ये श्रेय सबको जा रहा है। और सम्मान मिलना ठीक है, अच्छी बात है। ये सम्मान मैं समझूंगा कि सभी पत्रकार को सम्मान मिला है, और सभी पत्रकार इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आप सही खबर दिखाएंगे तो आप भी सम्मानित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। यहीं आपको बता दें कि सीनियर सहाफ़ी, जिनका जैसा कि शाहिद रज़ा साहब ने नाम भी लिया है, एहसान दानिश साहब, कशिश न्यूज़ में तकरीबन 30 साल से ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और ये सिर्फ शाहिद रज़ा साहब के गुरु नहीं बल्कि हम सब के उस्ताद हैं। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनसे हम जानना चाहेंगे कि आज आपके यूँ कह सकते हैं साथी पत्रकार को सम्मानित किया गया है, बेहतर काम अंजाम देने की वजह से, पत्रकारिता लाइन में बेहतर खिदमत अंजाम देने की वजह से, क्या कहना चाहेंगे सर आप? ये तो काफ़ी खुशी की बात है कि शाहिद साहब को सम्मानित किया गया है, और ये उनके मेहनत का फल है। हर आदमी के काम करने का अपना तरीका होता है, और उन्होंने काफ़ी सूझबूझ का परिचय देते हुए उस न्यूज़ को कवरेज किया था, और यही वजह है कि उन्हें सम्मान मिला है, और बेहतर है, हमारी दुआ है। हम चाहेंगे, क्योंकि आप काफ़ी सीनियर हैं, तो हम जैसे छोटे पत्रकारों के लिए, सहाफ़ियों के लिए, अहक़ सहाफ़ियों के लिए 2 शब्द कहें जो हम लोगों के लिए जादू साबित हो। देखिए, सच दिखाना सबसे बड़ा मामला यही बनता है। अगर आप सच दिखाएंगे तो हर आदमी आपको लव करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, और चाहेंगे कि आपकी खबरों को बार बार देखें। झूठ परोस करके आप थोड़ी देर के लिए हाईलाइटेड हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई अगर आप दिखलाते हैं तो मुझे ये लग रहा है कि आप हमेशा हाईलाइटेड होते रहें। ये बस एक ही नुस्खा है कि हमेशा सच की तलाश में रहें, और ख़ास करके जो मजलूम है, मजलूम के फेवर में अगर खबर है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप हाईलाइटेड करें, बेहतर आपको मुकाम मिलेगा पत्रकारिता की दुनिया में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि ज़मीनी स्तर की सच्चाई के साथ जो भी खबरें हों, और ख़ास तौर से जैसा कि हमारे बड़े भाई एहसान दानिश साहब ने कहा कि मज़लूमों की खबर को उठाने की कोशिश कीजिए, तो मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि हर वो खबर मज़लूमों की उठाई जाए जो दुख में है, मुसीबत में है, या हर किसी भी तरह की खबर हो उसको उठाने की कोशिश करता हूँ। खैर, आज वाकई खुशी का मकाम है। हम चाहेंगे जितने भी दर्शक हैं वो कमेंट करके भी हमारे साथी, हमारे बड़े भाई शाहिद रज़ा साहब को मुबारकबाद पेश करें कि वो बेहतर खबर दिखाने की वजह से, और बेहतर पत्रकारिता और बेहतर सहाफ़त की वजह से इनको आज नवाजा गया है। और हम ये चाहेंगे कि ये दिन आप सबों के लिए एक दिन आए कि आप सबों को भी अच्छे कार्य करने की वजह से, बेहतर माशरा बनाने की वजह से सम्मानित किया जाए, सजाया जाए, नवाजा जाए। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर खबर छोटी हो या बड़ी हो, ज़मीनी स्तर की सच्चाई के साथ हर खबर आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे।